हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्नर। आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हम सारे टाइम पीरियड्स का एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि कौन से टाइम पीरियड कब से कब तक है और उसके कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स कौन कौन से रहे हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग एक एक टाइम पीरियड को सेपरेटली डिस्कस करेंगे और उसके जो ऑथर्स हैं और उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनके भी सेपरेट वीडियो देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला जो टाइम पीरियड है वो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसको एंग्लो सैक्सन पीरियड भी बोलते हैं। एंग्लो सैक्सन बेसिकली ये जो है ट्राइब का नाम है, एंगल्स और सैक्सन्स, इसलिए इसको बोलते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड, जिसका टाइम पीरियड है 450 से 1066। ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के 3 तरीके के वर्क जो हैं वो लिखे गए हैं, जो हमारे कोर्स वर्क के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पहला वर्क है हीरोइक पोइट्री, जिसका प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है बेवुल्फ। दूसरा है लिरिक पोइट्री, जिसका एग्जाम्पल है सी फेरर और वॉन्डरर। तीसरी है क्रिश्चियन पोइट्री, जिसका एग्जाम्पल है ड्रीम ऑफ द रूड। ये वही टाइम है जिसके 2 पॉपुलर पोएट्स कैडमन और साइन वुल्फ पॉपुलर हैं। इसी टाइम पीरियड में किंग एल्फ्रेड द ग्रेट भी थे, जिन्होंने क्रोनिकल्स दिए थे 9th से 11th सेंचुरी के बीच में। नेक्स्ट पीरियड देखेंगे, ये है मिडिल इंग्लिश पीरियड, जो कि 1066 से 1500 है। एक्चुअली मिडिल इंग्लिश पीरियड के 2 टाइम पीरियड है, इसके डिवीजन है एंग्लो नॉर्मन पीरियड और दूसरा है एज ऑफ चौसर। देखिए, एंग्लो नॉर्मन पीरियड तो शुरू होता है 1066 से, क्योंकि 1066 में नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुआ था। नॉर्मन कन्क्वेस्ट में एक वॉर है, जो कि आप लोग जानते ही हैं। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है, इस टाइम ही ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हुई थी। 12th सेंचुरी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और 13th सेंचुरी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो स्टैब्लिश हुई थी। इस टाइम के जो पॉपुलर फिगर्स हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड के, वो हैं जेफरी ऑफ मनमोथ और पर्ल ऑफ पोएट। इसके अलावा जो वर्क्स हैं सर गवेन एंड ग्रीन नाइट एंड ऑल एंड द नाइटिंगेल। नेक्स्ट है एज ऑफ चौसर। देखिए, एज ऑफ चौसर जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जॉफरी चौसर के नाम पर है, क्योंकि जो कि 1340 से लेके 1400 तक है। चौसर जो थे वो 3 किंग्स के राज में थे। पहले किंग एडवर्ड 3, दूसरे रिचर्ड 2 और तीसरे हेनरी 4। ये वही टाइम पीरियड है जिसमें चौसर का मोस्ट फेमस वर्क कैंटरबरी टेल्स आया था। और भी जो चौसर के इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे कि द बुक ऑफ डचेस, हाउस ऑफ फेम, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। इसके अलावा चौसर के कंटेम्परेरी राइटर्स भी थे इसी टाइम पीरियड में, जो कि थे विलियम लैंगलैंड और जॉन गावर। इसी टाइम पीरियड में वाइक्लिफ ने बाइबल का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया था। एज ऑफ चौसर का जो टाइम पीरियड है 1340 से 1400, इस टाइम पीरियड के बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हुए हैं, जैसे कि 100 ईयर वॉर्स हुई थी 1337 से लेके 1453 तक। दूसरी चीज़ ब्लैक डेथ, यानी कि जो प्लेग फैल गया था, वो भी 1348 में हुआ था। उसके अलावा जो पीजेंट्स ने रेबेल किया था, पीजेंट रेबेलियन, वो हुआ था 1381 में। इस तरीके से देखा जाए तो ये एज बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है, लिटरेचर के हिसाब से भी और अपकमिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट जो एज है वो है अर्ली मॉडर्न या फिर रेनेसा। देखिए, रेनेसा की शुरुआत होती है 1500 से, जिसकी सबसे इम्पॉर्टेंट एज जो है वो है एलिजाबेथन एज, और इसकी फर्स्ट एज भी है। एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज भी कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर की, जो कि 1558 से शुरू होती है 1600 तक। देखिए, 1558 के टाइम क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो थ्रोन पे थी, और इस टाइम जो इंग्लिश लिटरेचर का वर्क था वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किया गया। इसी वजह से इस टाइम के जो वर्क्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इस टाइम जो मेजर ड्रामेटिस्ट थे, जैसे कि क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर, थॉमस किड, उनके वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पोएट्स में जो पोएट प्रोमिनेंट थे एलिजाबेथन एज के, वो हैं एडमंड स्पेंसर और फिलिप सिडनी। इसी टाइम पीरियड में फ्रांसिस बेकन ने साइंटिफिक मूवमेंट की भी
स्थापना की थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज है गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एलिजाबेथन एज। नेक्स्ट आएंगे जैकोबियन एज पे। देखिए जैकोबियन एज नाम से पता चल रहा है किंग जेम्स द फर्स्ट थ्रोन पे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं जैकोबियन एज। इस एज का टाइम पीरियड है 1603 से लेके 1625। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो हुआ था एक गन पाउडर ट्रीजन। एक्चुअली ये जो गन पाउडर ट्रीजन था ये था कि इस टाइम एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि कैथोलिक पीपल थे। उन लोगों ने किंग्स जेम्स द फर्स्ट को मारने के लिए कॉन्स्पिरेसी की थी और कैथोलिसिज्म को रिस्टोर करने के लिए। इसके मेजर वर्क्स जैकोबियन एज के जो शेक्सपियर के प्रोमिनेंट हैं बहुत ज़्यादा, जो ट्रेजेडीज उनकी फेमस हैं, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये इनके मेजर वर्क्स इसी एज में लिखे गए हैं। और नेक्स्ट एज पे देखेंगे जो कि है कैरोलाइन एज। तो कैरोलाइन एज का जो टाइम पीरियड है वो है 1625 से लेके 1649। इस टाइम के कैरोलाइन एज, ये भी नाम से सिग्निफाई हो रहा है, किंग चार्ल्स द फर्स्ट इस टाइम थ्रोन पर थे। इस टाइम के जो मेजर ड्रामेटिस्ट हैं वो हैं बेन जॉनसन, जॉन वेबस्टर, थॉमस मिडल्टन, जॉर्ज चैपमैन। और जो इम्पोर्टेंट पोएट्स हैं कैरोलाइन एज के वो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं जो कि है एंड्रयू मार्वेल, जॉन डन और जॉर्ज हर्बर्ट। तो कैरोलाइन एज के बाद आती है कॉमनवेल्थ या फिर प्यूरिटन एज। देखिए कॉमनवेल्थ एज का जो टाइम पीरियड है वो है 1649 से लेके 1660। कॉमनवेल्थ एज कब शुरू हुई? जब चार्ल्स द फर्स्ट एग्जीक्यूट हो गए। और एग्जीक्यूट कब हुए? देखिए जब पार्लियामेंट जो था वो चार्ल्स द फर्स्ट के खिलाफ हो गया। उस पार्लियामेंट को लीड कर रहे थे ओलिवर क्रॉमवेल। तो जब चार्ल्स फर्स्ट एग्जीक्यूट हो गए तो ओलिवर क्रॉमवेल जो हैं वो बन गए लॉर्ड प्रोटेक्टर इंग्लैंड के। तब शुरुआत होती है प्यूरिटन एज की। इसी एज में थिएटर्स को भी बंद कर दिया गया था। इस टाइम के जो इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं वो हैं जॉन मिल्टन और जॉन बनियन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पीरियड है नियो क्लासिकल पीरियड। देखिए नियो क्लासिकल पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो है 1660 से लेके 1700। ये पीरियड है रेनेसा और रोमांटिक पीरियड के बीच का पीरियड। इसके जो मेजर डिवीजन है वो है, एक तो रेस्टोरेशन एज है, दूसरा अगस्टन एज है और तीसरा है एज ऑफ सेंसिबिलिटी। रेस्टोरेशन एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं क्योंकि जो जॉन ड्राइडन थे वो इसके सबसे इम्पोर्टेंट फिगर थे। रेस्टोरेशन एज देखिए जो नाम से ही पता चल रहा है, रेस्टोर मीन्स जो मोनार्की थी वो दोबारा से रेस्टोर हो गई थी। चार्ल्स द फर्स्ट के जो बेटे थे चार्ल्स द सेकंड वो किंग बन गए थे। यहाँ पर फ्रेंच कल्चर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके प्रोमिनेंट फिगर तो आप जानते ही हैं, जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन को ही फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फिगर्स थे, जॉन बनियन थे, सैमुअल पेपीज थे, विलियम कॉन्ग्रीव थे। अब देखते हैं अगस्टन एज। अगस्टन एज को एज ऑफ पोप भी बोलते हैं और एज ऑफ रीजन भी। एज ऑफ पोप क्यों बोला जाता है? क्योंकि एलेक्जेंडर पोप इसके इंपॉर्टेंट फिगर हैं। ये अगस्टन एज इसलिए कही जाती है क्योंकि इस टाइम एम्परर अगस्टस थे थ्रोन पे। देखिए आप नाम से सिग्निफाई हो जाता है कौन से किंग उस टाइम थ्रोन पर होंगे। और इंपॉर्टेंट फिगर्स में एडिसन हैं, जोनाथन स्विफ्ट हैं, स्टील हैं, डेनियल डीफो हैं। इस टाइम सटायर और हीरोइक कपलेट बहुत यूज किया जाता था। इस टाइम इसी एज में, अगस्टन एज में, नॉवल का भी रैपिड डेवलपमेंट हुआ है। अब देखेंगे एज ऑफ सेंसिबिलिटी। जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी है उसको एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड है 1745 से 1798। इसको एज ऑफ जॉनसन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी एज में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी लाए थे। इसके प्रोमिनेंट फिगर्स हैं गोल्डस्मिथ, विलियम ब्लेक, रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग और हॉरेस वॉलपोल। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एरा है रोमांटिक पीरियड का। देखिए रोमांटिक पीरियड जो है वो शुरू था 1798 से लेके 1837 तक। 1798 से इसलिए शुरू होता है क्योंकि 1798 वो प्रोमिनेंट ईयर है जिसमें सबसे की वर्क लिरिकल बैलेट्स, जो कि कोलैबोरेटिव वर्क है सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ का, वो आया था। तो यहीं से शुरुआत होती है रोमांटिक पीरियड की। रोमांटिक पीरियड के सबसे इम्पॉर्टेंट जो राइटर्स हैं
उसमें दो तरीके के रोमांटिक्स हैं, एक ओल्डर रोमांटिक्स हैं, एक यंगर रोमांटिक्स हैं। ओल्डर रोमांटिक्स में से आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल कॉलरिज, रॉबर्ट साउदे, वॉल्टर स्कॉट। तो ये हो गए ओल्डर रोमांटिक्स। अब आते हैं यंगर रोमांटिक्स पे, तो ये हैं पीबी शैली, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन और विलियम हैजेट। अब देखते हैं कौन कौन से ऑथर्स में रहे हैं। थॉमस मोर, चार्ल्स लैम, जेन ऑस्टन, थॉमस डी क्विंसी, ये सब भी इसी प्रोमिनेंट एज के राइटर हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट एज। नेक्स्ट एज है विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज का जो टाइम पीरियड है वो है 1837 से लेके 1901 तक। ये भी देखिए आप नाम से ही सिग्निफाई हो रहा है कि इस टाइम जो थ्रोन पर है वो है क्वीन विक्टोरिया, तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड के जो प्रोमिनेंट फिगर हैं वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड, चार्ल्स डिकन, विलियम मेकपीस थेकरे, थॉमस हार्डी और डीजी रॉसिटी। अब देखेंगे नेक्स्ट पीरियड। नेक्स्ट पीरियड है मॉडर्न पीरियड। देखिए मॉडर्न पीरियड का जो टाइम पीरियड दिया है वो है 1901 से 1939। मॉडर्न पीरियड की भी दो डिवीजन है, एक एडवर्डियन पीरियड है और दूसरा है जॉर्जियन पीरियड। तो एडवर्डियन पीरियड है 1901 से 1910, जॉर्जियन पीरियड है 1910 से 1936। एडवर्डियन मीन्स किंग एडवर्ड हैं थ्रोन पर, जॉर्जियन मीन्स किंग जॉर्ज हैं। ये वो टाइम पीरियड है मॉडर्न पीरियड का जब जो राइटर्स प्रोमिनेंट थे वो हैं टी.एस. एलियट, W.B. ईट्स, वर्जीनिया वोल्फ, जोसेफ कॉनराड, जॉर्ज ऑरवेल और E.M. फॉस्टर। यही मॉडर्न एज में ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से रिलेटेड नॉवेल्स भी लिखे जा रहे थे। अब आते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड पे, जो कि है 1939 से अभी जो सब चल रहा है वो सब भी पोस्ट मॉडर्न ही है। ये है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब इंग्लैंड जो है वो हार गया था, पावर लॉस कर गया था और यूएसए जो है वो सुपर पावर बन के सबके सामने आया था। पोस्ट मॉडर्न राइटिंग्स में थिएटर ऑफ एब्सर्ड, एंग्री यंग मैन थिएटर, कन्फेशनल पोइट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम के जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं हैरोल्ड पिंटर, टॉम स्टॉपर्ड, ऑसबॉर्न, फिलिप लार्किन, टेड ह्यूट्स, अगाथा क्रिस्टी हैं। तो ये हो गया सारे एजेस का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, और किस तरीके के वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।